जय माता दी। माँ के सभी भक्तों को सादर प्रणाम। मैं आज आप सभी के सामने एक गंभीर विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज YouTube तथा पुस्तकों के माध्यम से अधिकांश नए साधक विचलित हो जाते हैं और वे किस तरीके से विचलित होते हैं यह भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहली बात, वे इस बात से विचलित हो जाते हैं कि पहले तो वे अप्सरा साधना का नाम जैसे ही सुनते हैं तथा जैसे ही यह सुनते हैं कि 41 दिन में अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाती हैं, इस बात में वे पहले विचलित हो जाते हैं कि 41 दिन में एक सुंदर सी स्त्री उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी। यह समझ के वे विचलित हो जाते हैं और काम उनके ऊपर हावी हो जाता है। दूसरी, अधिकांश नए साधक सिर्फ इस बात में फंस जाते हैं कि वे सोचते हैं कि 41 दिन में शक्तियाँ उनके सामने प्रत्यक्ष होंगी और उनके सारे काम होंगे, उनको धन दौलत मिलेगी, उनके सारे ऐशो आराम के काम होंगे 41 दिन में। मतलब 41 दिन इन लोगों ने साधना कर ली तो उनके जीवन सुलभ सुखी हो जाएगा। बस आप सभी पहले यह सोचें कि क्या 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन में शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो सकती है। वाम मार्ग को मत लेना, क्योंकि वाम मार्ग की शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो जाती है। दक्षिण मार्ग को ही लेना, वाम मार्ग की शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं। दक्षिण मार्ग की शक्तियाँ कि 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन में प्रत्यक्ष हो जाती हैं। आज मैंने न जाने यूट्यूब पर देखा, बहुत से वीडियोस देखा, यूट्यूब पर ये दावा भी किया जाता है कि 11 दिन में, 21 दिन में, 41 में अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो ही जाएगी या यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएगी और आपको वरमाला पहना देगी। पहली बात, मानव इतना बड़ा मूर्ख बनता जा रहा है कि वो उनकी बातों में फंसता जाता है और 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 3000, 5000 रुपये दे करके साधना खरीदता है। उसके बाद वह साधना पूर्ण नहीं हो पाती। उससे फायदा हो या ना हो, पर नुकसान अवश्य पहुंचता है, क्योंकि यक्षिणी साधना का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जैसे ही करने बैठ तो गए, इसमें आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, और छोड़ते हो तो आपको उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अप्सरा साधना में हालांकि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं खड़ी होती, पर यक्षिणी साधना में यह परिस्थितियाँ खड़ी होती है, क्योंकि कई साधकों के सामने मैंने देखा है कि यह परिस्थितियाँ खड़ी हुई है। क्या इतनी शीघ्रता से प्रत्यक्षीकरण संभव है? क्या 41 दिन में अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी? सोचें। पहली बात, किसी भी शक्ति से आपको जुड़ने के लिए भाव चाहिए, न कि उनसे काम सुख और प्रत्यक्ष करके धन दौलत की अभिलाषा चाहिए। यदि यह अभिलाषा है तो आप शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का भूल ही जाए, आप जीवन पर्यंत कभी उन्हें प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। शक्तियाँ एक शांत चित्त, ध्यान से परिपूर्ण साधक की तलाश में हमेशा से रहती है कि उन्हें एक परिपूर्ण साधक मिले, ना कि वो किसी लालची साधक को चाहेंगे। आपको सबसे पहले इन सभी लालच को त्याग करना होगा, लालच का त्याग करना होगा। आप शक्तियों को पहले तो कम से कम ध्यान के माध्यम से ही आप शक्तियों से जुड़ाव ले सकते हैं। उसके बाद प्रत्यक्षीकरण की स्थितियाँ आपके सामने किस तरीके से होंगी बता देता हूँ। ध्यान के माध्यम से आप जुड़ाव लेंगे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्ष, लगभग 1 वर्ष के बाद अर्ध प्रत्यक्षीकरण की स्थितियाँ खड़ी होगी। धुंधली तरीके से आपके सामने है, आ रही हैं, गायब हो रही है, आ रही है, गायब हो रही है, इस तरीके की। 3 से 4 सालों बाद प्रत्यक्षीकरण की स्थिति आएगी कि वे आपके सामने प्रत्यक्ष है, 3 से 4 साल बाद। और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण 6 से 7 साल बाद ही पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। यह मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके गुरु का मार्गदर्शन नहीं था, तो उन लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से साधनाएं खरीदी है। अब बात करता हूँ, क्या 41 दिन में प्रत्यक्षीकरण संभव है? आप भी सोचें कि 41 दिन में यदि प्रत्यक्षीकरण संभव होता तो सभी के पास एक एक शक्तियाँ होती, आज सभी शक्तिवान होते, आज सभी धन दौलत से परिपूर्ण होते, आज सभी सोने के महलों में होते।
अब आप ही विचार करें कि 41 दिन में संभव है? कदापि नहीं। अब बात करता हूँ कि शक्तियाँ प्रत्यक्ष कब होंगी। जब तक आपके पूर्व जन्म के पाप आपका पीछा ना छोड़ दे, तब तक तो भूल ही जाए कि शक्तियाँ आपके सामने प्रत्यक्ष होंगी। जब तक उनसे आपका पीछा न छूट जाए तब तक शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अब कितना समय लगता है प्रत्यक्षीकरण में? प्रत्यक्षीकरण में कम से कम, यदि जिस तरीके से यूट्यूब और पुस्तकों में लिखा है कि 41 माला पर डे करो, 21 माला पर डे करो, इस तरीके से करते रहोगे तो 3 साल, 4 साल, 5 साल भूल जाओ। कम से कम आपको 108 माला, 151 माला, 200 माला ऐसे करते रहोगे तो 108 दिन, 151 दिन, 200 साल भर में प्रत्यक्षीकरण की स्थिति तक पहुंच जाओगे। पर तुम सोचोगे 41 माला, 51 माला करके मैं प्रत्यक्षीकरण की स्थिति तक पहुंच जाऊँ, तो यह संभव है? कदापि संभव नहीं है। इसके लिए आपको 108 माला के ऊपर ही करनी होगी। कम से कम जब तक आपका मंत्र जब 10 लाख के पार न हो जाए तब तक आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। यह मैं कि कहीं पर लिखा नहीं है, यह अनुभवों के आधार पर बता रहा हूँ। खुद का अनुभव तो लोगों से जो सुना है तथा कुछ साधकों के मुंह की जुबानी सुन रहा, अनुभव बता रहा हूँ कि इतने कम समय में प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। आप कभी भी ऐसे गुरुओं के पास न जाए जो कि 21 दिन, 41 दिन तथा 11 दिन में प्रत्यक्षीकरण करने की बात करते हैं। आप इस बात को सोचिए कि पहले आपको उनसे ध्यान के माध्यम से कांटेक्ट करना होगा, जुड़ाव करना होगा, ध्यान और भावों के माध्यम से। जब आप उनसे जुड़ेंगे और उनसे उसके बाद अर्ध प्रत्यक्षीकरण, फिर प्रत्यक्षीकरण, फिर पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद आप यक्षिणी साधनाएं 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन करके जो छोड़ देते हैं, ऐसी गलती कभी ना करें। या कोई भी ऐसी साधना जो कि आप पहले तो ये दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे यह साधना कम से कम 5 से 6 साल करनी ही होगी, कम से कम, तभी आप उसमें प्रत्यक्षीकरण या उसमें सफलता हासिल कर सकते हो। यदि आपने प्रत्यक्षीकरण कर भी ली तो आप शक्तियों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। 21 दिन, 41 दिन में यदि मान लीजिए आपने कभी धोखे से प्रत्यक्षीकरण कर भी ली तो आप शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। उनके वीर, उनके साधक थे, जो कि उनका शरीर धारण कर चुके हैं, उन्हीं का स्वरूप धारण कर चुके हैं, उन्हें आप प्रत्यक्ष करेंगे। शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं होंगी। महाविद्याओं को यदि प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो आपको इनके लिए एक महाविद्या को मैक्सिमम कम से कम कई जन्म लेने होते हैं, तब एक महाविद्या आपके सामने पूर्ण प्रत्यक्ष हो पाती है। इतनी शीघ्रता से नहीं हो पाएंगी, आपको बहुत समय देना होगा। प्रत्यक्षीकरण में आपको कम से कम बहुत समय, इंतज़ार बहुत रहता है। और यह इंतज़ार आपको शुरू में तो उतना नहीं लगेगा, लेकिन जब आपके दिन कटते जाएंगे, जब आपके अंदर वह तत्व विघटित होता जाएगा, तब आपके अंदर एक विरह वेदना उत्पन्न होगी अपने आराध्य से, इष्ट से मिलने की। वही विरह वेदना आपको प्रत्यक्षीकरण दिलवाएंगी, तक पहुंचाएंगी। पर यह सब कुछ इतना आसान ना होगा। इसके लिए आपको कई त्याग करने होंगे, कई बलिदान करने होंगे, तब आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। मैं इतना बड़ा तो ज्ञानी नहीं हूँ कि आपको ज्ञान दे सकूँ, पर आपके सामने कुछ ऐसे मत रखा जिससे कि आप विचलित ना हो। और मैं नए साधकों से यही विनती करूँगा कि आप सभी 21 दिन, 41 दिन, 11 दिन के लालच में न जाए। हाँ, इतने दिनों में आपको सुख मिल सकता है। जो कामना है वह कामना आपकी परिपूर्ण हो सकती है, पूर्ण हो सकती है, पर प्रत्यक्ष नहीं हो सकती शक्तियाँ। क्योंकि ऐसे कई नियम हैं प्रकृति के, जिन नियमों का शक्तियों को भी पालन करना पड़ता है तथा आपको भी। इसीलिए यदि आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो भगवती आदि पराशक्ति की पहले कृपा दृष्टि पाएं, उसके बाद ही आप अप्सरा या यक्षिणी को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति का पहला नियम है, जब तक आप बड़ी शक्तियाँ आपके साथ ना हो तब तक आप यहाँ पर छोटी शक्तियों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जब तक माँ आदि पराशक्ति की कृपा दृष्टि आप पर नहीं होंगी तब तक आप कोई भी शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। महादेव की जब तक आप पर कृपा दृष्टि ना हो तब तक आप मंत्र को उत्कीर्णित नहीं कर सकते। इसीलिए आप सबसे पहले महादेव की कृपा दृष्टि पाएं, उसके बाद माँ आदि पराशक्ति की पाएं, उसी के बाद आप शक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। पर शक्तियाँ आपको 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। यह बात परिपूर्ण है, पूर्णतः सत्य है।
आपको यह बात माननी ही चाहिए, क्योंकि यह बात हमारे अनुभव नहीं बहुतों के अनुभव हैं। यदि आप महाविद्या साधक हो तो महाविद्या आपको कम से कम 3, 4, 5, 6, 7, 10 साल, 12 साल, 15 साल या हो सकता है आपका पूरा जीवन ही ले ले। इतनी सरलता से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यदि आप सरलता से पाने की चाह में आए हैं तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप एक इष्ट कृपा पूर्ति मंत्र पकड़ लें तथा यह नवाण मंत्र ओम नमः शिव जी का पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय पकड़ लें, या कोई भी मंत्र ऐसा पकड़ ले जो कि इष्ट का हो। इसी का आप करते रहे जो आपके जीवन की समस्त बाधाएं मुक्त हो जाएंगी। आप जीवन में सुख के भागी बनेंगे। लेकिन यदि आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो आपको कष्टों को सहना होगा, अपने आप को सोने की तरह तपाना होगा आग में। 100 माला के ऊपर ही 150 माला, 200 माला, 151, 200 माला ऐसी कुछ करने होंगे जाप, तभी आप शक्तियाँ प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इतनी आसानी से शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और अप्सरा और यक्षिणियों को प्रत्यक्ष करना इतना सरल नहीं है। अप्सराओं को प्रत्यक्ष करने के लिए आपको किसी घनघोर जंगल में उनके साथ नहीं करनी होगी। और यदि यक्षिणी को प्रत्यक्ष करना है तो आपको जंगल में शिव मंदिर, शिवालय में, जो कि जंगल में हो और शिवालय हो, उसके 3 किलोमीटर के एरिया में कोई दूसरा शिव मंदिर ना हो, ऐसी स्थितियों में आप उनको प्रत्यक्ष कर पाओगे। ऐसी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। पहली बात आपको शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो, उसके बाद यक्षराज की कृपा दृष्टि प्राप्त हो, उसी के बाद आप यक्षिणी को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ऐसे आप यक्षिणी को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। बहुत लंबा विषय है, मैं इतनी सरलता से तो इसे नहीं समझा सकता, क्योंकि प्रत्यक्षकरण का विषय ही बहुत लंबा विषय है। और यदि बात करूँ महाविद्याओं को प्रत्यक्ष करने की, तो आप जिस समय यह अनुष्ठान संकल्प लेते हो कि मैं इतना जाप करूँगा तथा महाविद्याओं का उन्हें माँ समझ कर करोगे तो आपके सामने जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और यदि उनको महाविद्याएं महाशक्तियाँ समझ के जाप करोगे तो वह आपसे पूर्णतः परीक्षाएं लेंगी। और इतनी सरलता से नहीं, जैसी आप जाप करने की सोचोगे वैसे आपके सामने योगिनी यक्षिणी योगिनी आकर आपके आसपास आकर विपत्तियां खड़ी करने की प्रारंभ कर देगी। तो आप उन्हें माँ समझ कर ही मंत्र जप करें तो आपके सामने कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। पर यदि आपने उन्हें शक्तियाँ समझने की भूल की तो आप जीवन में अनंत समय तक पछताएंगे, क्योंकि वे शक्तियाँ नहीं, वे माताएं हैं। 10 माताओं, माँ आदि पराशक्ति का 10 महारानी के रूप में उन्होंने 10 माताओं के रूप में वे आई हैं। वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अनेकों रूप धरी है, पर वह है तो आदि पराशक्ति माँ भगवती माँ है वो। उन्हें हम शक्तियाँ कैसे कह सकते हैं? हमारी जन्मदात्री माँ है, हमारी आत्मा की जन्मदात्री माँ है। हम उन्हें शक्तियाँ कैसे समझ सकते हैं? हम उनके पुत्र हैं। क्या पुत्र यदि माँ को बुलाए तो माँ दौड़ी चली आती है? माँ कभी ये नहीं देखती कि मेरा पुत्र किस स्थिति में है, पापी है कि कैसा है, बस माँ उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। तो माँ को शक्ति समझ रहे हो? माँ को शक्ति समझकर पूजा कर रहे हो? ये तो अधर्म है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, यह तो अधर्म है। माँ को शक्ति समझना धर्म है। माँ माँ है। माँ की ममता पाने के लिए माँ की तरफ बढ़ो तो सही। माँ की कृपा दृष्टि पाने की कोशिश तो करो। मेरी माँ इतनी भोली, एक बुलावे पर दौड़ी चली आती है। उनके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकता, बस लास्ट में इतना यही कहूँगा कि शक्तियों को आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन में प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। मेरी मैया आदि पराशक्ति की जय हो तथा मुझसे जो त्रुटि रह गई हो क्षमा करें।